क्या आपने कभी-कभी सुना है किसी बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में और सोचा है कि क्या मेरे ऊपर लागू होता है? कभी-कभी मन करता है ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लान लग रहा है, मुझे इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए क्या? एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट प्लान को देखने से पहले, समझने से पहले ज़रूरी है कि हम अपने खुद के पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करें और फिर आगे प्रोडक्ट्स की तरफ देखें। पहले अपने आप को जानें, फिर मार्केट को देखने की कोशिश करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, पर्सनल फाइनेंस का मतलब है कि मैं एक प्लान बना रही हूँ ताकि मेरे पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो सके। फाइनेंशियल गोल्स हर किसी के अलग-अलग हो सकते हैं। किसी का हो सकता है कि मैं अपने बच्चे की कॉलेज एजुकेशन के लिए पैसा निकाल सकूँ, मेरे रिटायरमेंट के लिए पैसा हो, मैं हाउस प्लान कर रही हूँ खरीदने के लिए एक एज के बाद। ये सारे मेरे पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस हो सकते हैं। इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए हमें बेसिकली 5 एरियाज़ पे काम करना होगा। हमें 5 एरियाज़ देखने होंगे जो पर्सनल फाइनेंस के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। पहला पार्ट आता है, वो है इनकम। देखिए, मेरी इनकम जो है वो आती है मेरे सैलरी से। अगर मैं बिज़नेसमैन हूँ तो मेरी बिज़नेस इनकम आती होगी। अगर रेंटल इनकम भी आ सकती है, डिविडेंड भी आ सकता है, इंटरेस्ट भी आ सकता है। हम उसको देखेंगे कि मेरी इनकम कितनी है। क्या मैं अपनी इनकम को और बढ़ा सकती हूँ? क्या मैं कोई ऐसे सोर्सेज़ देख सकती हूँ जिससे मेरी इनकम बढ़े? ये एक पर्सनल फाइनेंस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेरा घर पड़ा हुआ है, मैंने उसको रेंट पे नहीं चढ़ाया, चढ़ाइए रेंट पे उसे, ताकि आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आ सके। इनकम की जितनी मैं सोर्सेज़ निकाल सकती हूँ, मैं उनको निकालने की कोशिश करूँगी। सेकंड पार्ट आता है स्पेंडिंग। स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर। देखिए, हम अपनी स्पेंडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारी एसेंशियल्स, जिसके बिना हम रह ही नहीं पाएँगे। अगर आप घर में रहते हो, तो आपका रेंटल इनकम होगा, ग्रोसरी होगी, ये सब चीज़ें। सेकंड पार्ट आता है व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ नेसेसिटीज़ और कम्फर्ट्स इन लाइफ। मतलब आपको ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप मर जाओगे उसके बिना, लेकिन आपको एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए वो सब चीज़ें चाहिए। जैसे गाड़ी चाहिए क्योंकि आपको पर्सनल मोबिलिटी पसंद है, बेटर लगती है आपको। आपको खाना अच्छा चाहिए होता है या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपकी कंफर्ट का पार्ट है। और थर्ड आता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जो हमें ना हमारी नेसेसिटी है, ना हमें कोई ज़्यादा कंफर्ट देते हैं, लेकिन हम इसलिए स्पेंड करते हैं क्योंकि हम बस स्पेंड करते हैं। मतलब हमने बिना सोचे-समझे रोज़ पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर कर लिए या फिर कुछ इस तरह की चीज़ जो आपकी हेल्थ को भी खराब करती है और आपकी एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाती है। तो अपनी स्पेंडिंग को ऑप्टिमल करना, उसको अच्छे से देखना एक पर्सनल फाइनेंस का डिसीजन है, जो बहुत पर्सनल डिसीजन है, बहुत इंडिविजुअल डिसीजन रहेगा। थर्ड पार्ट आता है सेविंग्स। सिंपल फॉर्मूला है, इनकम माइनस योर स्पेंडिंग इज योर सेविंग्स। देखिए, सेविंग्स जो है कोशिश होना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेंडिंग आपकी इनकम से ज्यादा है, वहीं रुक जाइए। आपको देखना पड़ेगा, या तो इनकम के सोर्सेस बढ़ाइए या फिर अपनी स्पेंडिंग को कम कीजिए। अगर आपका ये इक्वेशन का ये वाला पार्ट, दैट इज योर सेविंग्स, इसमें लोचा है, इसमें प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी सेविंग्स कंपोनेंट को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सेविंग्स के बाद चौथे नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट्स। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट आपका चौथा पार्ट है पर्सनल फाइनेंस का। बहुत से लोग उसको शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, वो सीधा इन्वेस्टमेंट्स पे जंप करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आपकी, आपने इनकम प्लानिंग, अपनी स्पेंडिंग प्लानिंग और अपनी ये सेविंग्स कर ली, देख ली, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स पे जंप मारिए, इन्वेस्टमेंट्स को समझिए। इन्वेस्टमेंट्स मतलब मैं या तो कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, इक्विटी में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, या मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट, या फिर मैं एफडी में पैसा रख रही हूँ, या कोई डेट म्यूचुअल फंड ले रही हूँ, या मैं कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, या मैं कोई भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट देख रही हूँ जिसपे मुझे विश्वास है, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपको पहली चीज सिर्फ प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं होने चाहिए कि ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने उठा लिया। दैट विल बी डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी कहीं ना कहीं आपकी किसी फाइनेंशियल गोल के साथ जुड़ी होनी चाहिए। अगर आप उस स्टेज पे है कि बहुत पैसा है, फाइनेंशियल गोल्स की टेंशन नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल गोल वेल्थ प्रेजर्वेशन भी हो सकता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं, वो वेल्थ प्रेजर्वेशन ऑब्जेक्टिव के आसपास घूमनी चाहिए। उसके बाद आता है पांचवा पार्ट, जो अक्सर इग्नोर किया जाता है
और लोगों को लगता है कि भई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब मैं जितने मर्ज़ी प्लान्स बना लूँ, मैं जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट्स कर लूँ, लेकिन अगर मैंने प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लिया है, अपनी हेल्थ के रिलेटेड या फिर लॉस ऑफ लाइफ से रिलेटेड या किसी और बहुत बड़े नुकसान से रिलेटेड, तो मेरे सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाएँगे। प्रोटेक्शन 2 मैं 5वें नंबर पे बोल रही हूँ, लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंश्योर करने का कि आपने जो भी फाइनेंशियल प्लान बनाया है, वो आपका मीट हो। उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ कवरेज ज़रूरी है, ताकि आपके बाद भी आपकी फैमिली जो है वो सफ़र ना करे। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। यकीन मानिए, कोई बीमारी होती है, मेजर बीमारी होती है, तो आज के टाइम पर आपकी सारी सेविंग्स, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट सब गायब हो सकती है, अनलेस यू हैव अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। सो ये 5 एरियाज़ ऑफ पर्सनल फाइनेंस आते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इनकम, सेकंड स्पेंडिंग, थर्ड इज़ योर savings, fourth is your investment and fifth is your protection. ये पांचों को अगर हम स्टेप वाइज चले तभी हम अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान अच्छे से बना पाएंगे। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। रिक्वेस्ट है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।